गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 2 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और जैसा आप जानते हो कि 1 फरवरी से इस चैनल पे गिव अवे स्टार्ट हो चुका है। सो आप उस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको वो गिव अवे कैसे मिलेगा, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो को लिंक दे दूंगा। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो जिससे आपको गिव अवे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर व साक्षर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की झांकी, इसे ध्यान रखना आप। बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं को साल 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। दिल्ली सरकार द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है। T20 इंटरनेशनल मैच में एक भी छक्का सिक्सर नहीं लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखना आप। पेट्र पाविल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। यजुवेंद्र चहल भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने। जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल को बनाया गया है। सो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको यहाँ हर दिन मिलती रहेंगी। सो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो अभी हाल ही में मुरली विजय, 2018 में इन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईएम को भारत के शीर्ष एमबीए कॉलेजों में प्रथम स्थान मिला? तो ध्यान रखना, आईआईएम अहमदाबाद को फर्स्ट पोजीशन मिला है। आईआईएम अहमदाबाद को सेकंड मिला है बेंगलोर को और थर्ड पोजीशन मिला है आईआईएम कोलकाता को। अगर इंडिया में मैं आपको टॉप 10 आईआईएम कॉलेज की बात की जाए इंडिया की, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पोजीशन पे जो आता है वो अहमदाबाद है, आईआईएम अहमदाबाद है। उसके बाद फिर बेंगलोर है, फिर कोलकाता है, फिर कोझिकोड है, फिर इंदौर है, फिर लखनऊ है, फिर रायपुर है, फिर तिरुचिरापल्ली है, आईआईएम उदयपुर है और लास्ट में है आईआईएम रांची। ये इंडिया के टॉप 10 आईआईएम कॉलेज हैं इंडिया के। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेघनाथ देसाई, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखते जाना। ठीक है, लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश की? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो करंट सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। अब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको वो सारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा। जो आज तक की जो भी एक्टिविटी हुई है मध्य प्रदेश में वो सारा का सारा कवर करूंगा। सो आप पेशेंस के साथ सुनना। सांची का स्तूप देखो, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और 1989 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात की जाए तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल स्थित है। भोपाल में ही मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है, भोपाल में। और अभी हाल ही में यहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया है, और इस अभियान के तहत 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया, 75 लैक्स, ठीक है। और इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में ही इंदौर और भोपाल में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए सप्ताह में एक दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया गया है, एक दिन बिना बैग के। और भोपाल जो है 5G टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है भोपाल, इसे ध्यान रखना आप। और सौर ऊर्जा के उत्पादन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल वो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर। और कोविड-19 महामारी के तहत जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे, उन बच्चों के पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है एमपी सरकार, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। और देश की सबसे छोटी मस्जिद जो है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, इसे भी ध्यान रखना आप। और ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना आप। एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। और भोपाल में ही ऐशबाग स्टेडियम स्थित है, ऐशबाग। और भोजपुर शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, इसे ध्यान रखना आप। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो भोजपुर शहर को, ठीक है। और याद रखना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा स्थित है। भोपाल में शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के भोपाल के शहर को। और उज्जैन में ही, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जैसा आपको मालूम होगा। बाबा महाकाल कॉरिडोर, जिसका अभी कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। और मध्य प्रदेश के मझगांव में हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। और होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे नोट छापने का कारखाना स्थित है। कैलाश सत्यार्थी जो है मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मैं अगर आपसे पूछूं कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI द्वारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, तो भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन को। इस स्टेशन का नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखना, मैंने कुछ महीने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की गई थी। और इस योजना में ये बताया गया कि माता पिता अपने बच्चों की शादी 18 वर्ष से पहले ना करें, ठीक है। और इस बार क्या किया गया, लाडली बहना योजना। और अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया गया है। और दीपिका सलूजा जो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती हैं, को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बन गई है, ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई थी, 8 से 10 जनवरी को। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला की भी शुरुआत कर दी है। और इंदौर में ही भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही जल्द ही अटल मेमोरियल पार्क बनाया जाएगा, अटल मेमोरियल पार्क। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। और 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्यों किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, तो इसी दिन ध्यान रखना, महात्मा गांधी साउथ अमेरिका से वापस लौटे थे इंडिया,
जिसकी थीम 2023 की है प्रवासी दिवस की, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर वाटर विजन पार्क रखा गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड ध्यान रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर, ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये अभी हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मैं आपको बता दूं, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 जो है ये 10 फरवरी से साउथ अफ्रीका में शुरू होने जा रहा है, 10 फरवरी से। और हरमनप्रीत कौर के नाम दुनिया का चौथा सबसे तेज महिला T20 शतक का रिकॉर्ड भी है। ध्यान रखना हरमनप्रीत कौर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो हाल ही में 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। कब किया गया है? तो 28 जनवरी को, जैसा मैंने आपको बताया था कि NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अच्छा, NCC की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है NCC की? तो न्यू दिल्ली है। अच्छा, NCC का काम क्या होता है? तो देखो, ये एक स्वैच्छिक संस्था है जो पूरे भारत के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से कैडेटों की भर्ती करती है। ठीक है, और NCC की स्थापना दिवस पे ही 75 वर्ष पूरे होने पर ही भारत सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो हाल ही में गोवा सरकार द्वारा ये किया गया है। अच्छा, गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो आप। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। यहाँ के जो करंट CM है प्रमोद सावंत है, और यहाँ के जो करंट गवर्नर है वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा की सीमाएं किन किन राज्यों को छूती है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र। 19 दिसंबर को, ध्यान रखना, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था। 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा को पुर्तगाली शासन से लगभग 450 साल बाद आजाद किया गया था। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोवा स्थित मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसका बाद में नाम बदलकर डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। ठीक है, मोपा से डॉक्टर मनोहर पारिकर, क्योंकि डॉक्टर मनोहर पारिकर गोवा में लंबे समय तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। गोवा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन भी किया गया है। गोवा में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी 27 जनवरी से 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा। विश्व टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी। और गोवा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज खोला गया है। तो इतनी चीजें आप गोवा से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, जब भी किसी स्टेट्स की बात आती है तो उस स्टेट को मैं पूरा कवर करता हूँ। वहाँ के CM से लेके कौन कौन से करंट प्लान अभी वहाँ चल रहे हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ, और एक एक चीज़ बताता हूँ पूरे डिटेल में। सो अगर आप इस चैनल से नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर गांव हरियाली पहल के जरिए 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो जम्मू कश्मीर ने हर गांव हरियाली पहल के जरिए 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो। राजधानी है श्रीनगर। स्थापना हुई थी जम्मू कश्मीर की 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019 को। भाषा यहाँ बोली जाती है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और गुजरी। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो राउफ है, हिकात है, कूद है, दांडी नाच है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो झेलम है, चिनाब है, सिंधु है। राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कह लो वन्यजीव अभ्यारण्य दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रमुख झील की बात की जाए तो डल झील है, वुलर झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है, नागिन झील है। ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। अच्छा, अगर GI टैग की बात की जाए तो कौन कौन सी चीज़ों को GI टैग मिला हुआ है अभी, तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर कालीन को GI टैग मिला हुआ है।
और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कुछ महीने पहले ही विमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया था, जहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विमेन सेफ्टी स्क्वाड, ठीक है। जम्मू के सांबा जिले का जो ये पल्ली गांव है ना, ये पूरी तरीके से, पल्ली गांव पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो चुका है। इट मीन्स सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये भारत की पहली पंचायत बन गई है। और भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई है, परिवार पहचान पत्र। और भारतीय रेल ने जम्मू कश्मीर में देश के सबसे लंबे स्कैप टनल को खोला है। अभी से कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और जम्मू कश्मीर जनवरी 2023 में ही यहाँ पे बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा चिनाब नदी पर 240 फीट ऊंचे इस ब्रिज का उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कितनी फीट ऊंची है? तो 240 फीट ऊंची। तो इतनी चीजें आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ध्यान रखना, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान हस्ती को यूनाइटेड किंगडम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको हाल ही में यूके के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, ये जो यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए दिया जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एकेडमिक उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। किन्हें दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस मैदान पर पहली बार वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया? और सेकंड क्वेश्चन है, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी दोनों क्वेश्चंस को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। सो मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को कितना सीरियसली देखते हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। सो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। और हाँ, वीडियो के एंड में कि गिव अवे का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप पार्टिसिपेट जरूर करें, क्या पता आप वो गिव अवे जीत जाओ, विनर बन जाओ आप, ठीक है। सो आपके इस भाई का चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा, सो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।